जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2011 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पीवाईक्यू सीरीज़ का नाम डू और डाई है, जो महात्मा गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पायर है। टाइम आईएएस ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दर्शक नहीं बनना है, प्लेयर बनना है। दर्शक का काम क्या होता है? पैसिव लर्निंग। ठीक, वो बैठ के मैच को देखता है। ठीक, यहाँ पे हमें आपको एक्टिव लर्निंग करना है, प्लेयर की तरह गेम को खेल के उसके रूल को समझना है। जितनी देर आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस हैं आपको कुर्सी मिलने के। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडी और सेलाइन एरिया नेचुरल हैबिटेट है इंडियन एनिमल स्पेसीज़ का। इस एनिमल का कोई प्रेडेटर नहीं है उस एरिया में, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस है वो भी थ्रेटनेड है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस एरिया का। तो ऐसा कौन सा एनिमल है ये? तो इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ की बात कर रहा है। ठीक, इंडियन वाइल्ड बफेलो की बात करें हम तो ये छत्तीसगढ़ का जो है स्टेट एनिमल है। उसके बाद से इंडियन गेजल की बात करें तो ड्राई डिसीडियस एरिया में पाया जाता है। ठीक, यह हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ला नीना सस्पेक्टेड टू हैव कॉज रिसेंट फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट। तो ला नीना कैसे अल नीनो से डिफरेंट है। ठीक है, तो ला नीना में हमें ध्यान रखना है ये ज़्यादा बारिश लेके आती। ठीक, ला मतलब लार्जर, तो ज़्यादा जो हैगा यहाँ पे वर्षा होगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि ला नीना कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल ओशन इंडियन ओशन, वेयर इज अल नीनो इज कैरेक्टराइज बाय अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसने क्या किया है कि इंडियन ओशन को इसने स्वैप कर दिया है पैसिफिक से। जहाँ पैसिफिक होना चाहिए वहाँ इंडियन, और जहाँ पे इंडियन होना चाहिए वहाँ पैसिफिक कर दिया। ठीक है, स्वैपिंग का रूल खेला, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अल नीनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट। ऐसा कोई चीज़ है क्या जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा? ठीक है, ला नीना जो है वो ब्रिंग गुड रेन, वो अच्छा रेनफॉल लेके आता है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसमें दोनों ही इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो सही नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, महात्मा गांधी लीड किया था? नहीं, इसे महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था बिल्कुल, और इसको इसमें लेबर क्लास जो है अट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस साल क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। टेंडेंसी ऑफ फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वॉज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। रीजन क्या था? नॉर्मली ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन है? तो जमींदार का पोजीशन मजबूत कर दिया गया था रॉयट्स के मुकाबले? नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार? नहीं, ये भी नहीं घोषित किया गया था। जुडिशियल सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया था? नहीं। तो इसमें कोई भी जो है हमारा सही इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि ट्राइबल इंसरेक्शन जो है इंडिया में 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसमें कंप्लीट डिसरप्शन जो हुआ था ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर का और ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिया मेंटेन करता है अपना अर्लियर कल्चरल कंटेक्ट और ट्रेड लिंक विथ साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। प्री इमिनेंस जो अर्ली मेरीटाइम हिस्ट्री है बे ऑफ बंगाल की, कौन जो है मोस्ट कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन देता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मानसून विंड जो है बे ऑफ बंगाल में वो जो रास्ते समुद्री रास्ते से जो लोग आते थे उनको मदद करता था, ये सही है। फिर कह रहा है माइक्रो इरिगेशन में कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही? फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट जो है लॉस कैन बी रिड्यूस, वो कम किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन, ये गलत हो जाएगा। कुछ एरिया जो फार्मिंग है वहाँ पे रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, बिल्कुल चेक किया जा सकता है। करेक्ट आंसर पूछा है तो 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होम चार्जेस के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इंडिया से हुआ है। तो होम चार्जेस का मतलब क्या है? फंड यूज टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंदन, बिल्कुल सही है। फंड यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। और वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाई ब्रिटिश, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 और 2। उसके बाद से कह रहा है डिफरेंस बताना है ब्लूटूथ और वाईफाई के डिवाइस में। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करता है, और वाईफाई जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है। दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकता है। तो ये दोनों ये क्या है? स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है क्या रीज़न था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। सूखा पड़ने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सस्पेंड नहीं किया। बिल्कुल सही है। प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, नहीं, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कहाँ हुआ था, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, और ये गुजरात जो है वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ये टोटली ही अपोजिट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1-1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एस्पार्टेम, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो मार्केट में बेचा जाता है। इसमें अमीनो एसिड होता है और कैलोरीज देता है हमें, जैसे दूसरे अमीनो एसिड देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक लो कैलोरी स्वीटनिंग एजेंट है फूड आइटम्स में। इसका बेसिस यूज़ क्या है, तो एस्पार्टनम जो होता है वो सेवरल टाइम स्वीटर होता है देन टेबल शुगर। हेंस फूड आइटम्स मेड विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एस्पार्टम यील्ड फ्यूअर कैलोरीज ऑन ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल ही हमारा सही है। फिर उसके बाद से कह रहा है बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो बनता है बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। किन तरीके से, तो सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। ये चारों ही सही है। एप्लीकेशन पार्ट्स में मोस्टली ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। उसके बाद से कह रहा है सर विलियम वेडनबर्ग, W.S. कैनी, इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप किया था 1893 में। ठीक है, तो ये वेडनबर्ग जो थे वो 1889 और 1910 में ये INC के प्रेसिडेंट रह चुके। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से सबसे पहले अगर हम ब्रिटिश प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, 1888 में। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिशियन रिफॉर्म इन द हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ये इस चीज़ को लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है LED लैंप और CFL में डिफरेंस पूछा है। क्या है भाई, तो कह रहा है कि लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए CFL जो है मरकरी वेपर का यूज़ करता है और फॉस्फोरस का, जबकि LED लैंप जो है वो यूज़ करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। बिल्कुल सही है। CFL जो है लेस एनर्जी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू एन LED लैंप। बिल्कुल सही है। तो ये जो होगा इसका आंसर 1 और 3 होगा। उसके बाद से एवरेज लाइफ स्पेन जो CFL का है ये ज़्यादा होता है, नहीं लॉन्गर बोल के गलत बोल दिया है, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है, उसका से कह रहा है महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ उसके डीपेस्ट कन्विक्शन है वो उनके किताब टाइटल अनटू दिस लास्ट में जो है कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है, और बुक जो है ट्रांसफॉर्म करती है उनके जीवन को। मैसेज क्या था उनके बुक का जो ट्रांसफॉर्म किया था महात्मा गांधी के जीवन को, तो अनटू दिस लास्ट ये लिखा किसने था, पहले तो ये जान लेते हैं, जॉन रस्किन ने। और इसमें ये मैसेज था गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, यानी सर्वोदया। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ऑयल जेपर का मतलब क्या है, तो ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, रेमिडेशन ऑफ ऑयली स्लज एंड ऑयल स्पिल्स। उषा मेहता जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में वेल नोन है, तो ये रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी ने नेतृत्व किया था INC का, 1931 में हुआ था। और कॉन्टिजेंट ऑफ नेशनल आर्मी में वो जो थी हमारी लक्ष्मी सहगल, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक बनाया गया था, और लक्ष्मी सहगल जो थी जो कि लीड किया था। उसके बाद से कह रहा है कि एक मैरिड कपल है, उन्होंने एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, कुछ साल बाद उनके 2 बच्चे हुए। ब्लड ग्रुप जो था कपल का AB पॉजिटिव था और O निगेटिव था। तो ब्लड ग्रुप जो तीनों बच्चों का है वो है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप बताना है कि एडॉप्टेड सन का क्या होगा, तो भाई एडॉप्टेड सन का क्या होगा, O पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि वो ना ही O निगेटिव है और ना ही AB पॉजिटिव में से कोई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसका से कह रहा है एक न्यू ऑप्टिकल डिस्क जो है वो फॉर्मेट जिसे हम लोग ब्लू रे डिस्क भी कहते हैं वो पॉपुलर हो रहा है। तो कैसे वो DVD से कैसे डिफरेंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो DVD जो है सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड डिफिनीशन वीडियो को, जबकि BD सपोर्ट करता है हाई डिफिनीशन वीडियो को। कंपेयर टू ए DVD, BD फॉर्मेट जो है सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी। थिकनेस ऑफ BD इज 2.4 mm और जो DVD का था वो 1.2 mm। कुछ नहीं किया, इसने स्वैप कर दिया। ठीक है, BD का थिकनेस इतना होगा और DVD का थिकनेस, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, जैसे नए फ़ोन आते हैं तो वो और क्या होते हैं, और पतले हो जाते हैं, उनका थिकनेस और पतला होता है, तो वो 1 और 2 जो होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कौन सी स्टेट जो है जिसमें क्लाइमेट कंडीशन सुटेबल कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चिड्स के लिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री हम वहाँ पे बना सकते हैं, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक, उसका से कह रहा है कौन जो है साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए सही नहीं, तो बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन जो है वो एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू मतलब क्या होता है कि उनके
नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है स्टेटमेंट से बताना है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बोलना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये 243 ZE से आया था और ये 74th अमेंडमेंट से आया है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल, प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, हैज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ऐसा तो नहीं है, हम देखते हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 इंटू। कह रहा है पीरियड ऑफ इंडिया फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें हम तो कौन सा रिकमेंडेशन जो है नेहरू रिपोर्ट में मिला था हमें, तो ये हमें ध्यान रखना है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये हमने 1929 में लाहौर सेशन में, ठीक है, जब जेएल नेहरू बने थे तब ये हम लोगों ने डिमांड किया था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियो स्टेटस की मांग की गई थी, ठीक, और अंग्रेज पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डोमिनियो स्टेटस ये हमें दे रहे थे, तो पहला गलत हो जाएगा। ज्वाइंट इलेक्टोरल फॉर रिजर्वेशन सीट ऑफ माइनॉरिटीज, बिल्कुल। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर पूछा है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो वोट ऑन अकाउंट जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट, जबकि इंटरिम बजट जो होता है वो यूज होता है केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक, कुछ नहीं किया है, स्वैप कर दिया है, तो पहला गलत हो जाएगा। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, और इंटरिम बजट जो होता है उसमें दोनों एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों ही काउंट किए जाते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा इसमें सेकेंड ओनली होगा। उसके बाद से कह रहा है इंटरनेशनल जैन फिलॉसफी जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ पे हमारा दुनिया चलता है, ठीक है, और इसमें 3 रत्ना है, ठीक, जो कि राइट फेथ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज। इसको याद करने के लिए आप KFC वर्ड का यूज कर सकते हो, नॉलेज फेथ कंडक्ट, ठीक। कह रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही, तो ये लोन देता है ओनली मेंबर कंट्री, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2004 में सुनामी लोगों को रियलाइज़ किया था कि मैनग्रोव जो है वो एक रिलायबल सेफ्टी हेज बन सकता है कोस्टल क्लैमिटीज़ में। मैनग्रोव कैसे एक सेफ्टी हेज के रूप में काम करता है, तो मैनग्रोव ट्री जो होते हैं वो अपरूटेड नहीं होते, स्टॉर्म्स हो या टाइड हो, या उनके रूट जो होते हैं बहुत एक्सटेंसिवली जो होता है कहीं ना कहीं अंदर तक होते हैं, और ये एक हमारा बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, एक्ट एज बफर, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। उसका से सेलिनाइजेशन ऑकर होता है जब इरिगेशन वाटर जो होता है एक्युमुलेट होता है, सॉइल इवापोरेट्स होते हैं और अपने पीछे सॉल्ट और मिनरल्स छोड़ देते हैं। सेलिनाइजेशन का इफेक्ट इरिगेशन लैंड पे क्या होता है, तो कुछ सॉइल को ये लोग इम्परमेबल बना देते हैं। इम्परमेबल मतलब क्या होता है कि पोर्स जो हैं वो भर जाते हैं, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक जो कि IUCN द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें किस किस चीज़ की लिस्ट होती है ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेड डाटा बुक जो होता है उसमें 9 कैटेगरी होती है। तो उसमें बोल रहा है एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नहीं ये नहीं होता है। थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, बिल्कुल ये होता है। प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज, प्रोटेक्टेड साइट्स, ठीक है, ये नहीं होता। तो इसमें करेक्ट आंसर्स की बात कर रहा है तो 2 ओनली होगा। कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है ऑर्बिट अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, ये क्यों होता है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये नेसेसरी एक्सेलरेशन देता है उसको मोशन के लिए। इंडियन इकोनॉमी कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही, तो कह रहा है कि जो हमारा ग्रोथ है GDP का वो स्टेडली इंक्रीज हुआ है, वो भी लास्ट 5 ईयर में, ठीक है, तो ये गलत होगा। पर कैपिटा जो है हमारा इनकम का स्टेडली इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में, ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो दोनों ही गलत होंगे। टीजर लोन से रिलेटेड है जो कमर्शियल बैंक देता है, इकोनॉमिक कंसर्न क्यों बना हुआ है वो, तो ये टीजर लोन जो होता है ये एक एस्पेक्ट है सब प्राइम लेंडिंग का। बैंक जो होते हैं एक्सपोज होते हैं रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग इन फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है। टीजर लोन जो है मोस्टली वो इनएक्सपीरियंस इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स शेयर कर सकें। भाई इनएक्सपीरियंस को क्यों कोई लोन देगा, वो भी इंडिया जैसे देश में जहाँ 10 बार कागज़ चेक किया जाता है, ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट 1 ओनली होगा। भारत में कौन है जो हाईएस्ट शेयर ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ देता है? तो वो हमारा है कमर्शियल बैंक, ड्यू टू द जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट, वो ये चीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर देखा जाए तो इसमें तो मोस्टली ऑल ऑफ द अबव ही होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, एमएसएमई को प्रमोट करना, राइट टू एजुकेशन को क्या करना, इंप्लीमेंट करा। करेक्ट आंसर पूछा है तो 1, 2 एंड 3 होगा। फिर कह रहा है एस्ट्रॉयड और कॉमेट में क्या अंतर है? एस्ट्रॉयड स्मॉल रॉकी जो होते हैं हमारे प्लेनेटॉइड्स होते हैं, कॉमेट जो होते हैं वो फ्रोजन गैस होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉयड जो होते हैं मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स, ठीक है, वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉमेट्स शो ए प्रेसिपिटेबल ग्लोइंग वाइल टेल वाइल एस्ट्रॉयड डू नॉट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 एंड 3 होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है यूजुअली कपल्ड विथ, किसके साथ कपल किया जाता है उसको? तो इन्फ्लेशन के साथ, ये हमें ध्यान रखना है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, उसमें डिक्रीज होना। इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज होना। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है? आपकी ग्रोथ रेट, ठीक है, इसमें डिक्रीज हुआ, ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? मनी सप्लाई का बढ़ जाना एकदम से, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो डिसइन्वेस्टमेंट इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटेंडेड टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेप्ट। भाई मेनली बोल के ये गलत कर दिया। गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ, भाई ये भी गलत है स्टेटमेंट। तो पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो दोनों ही गलत। लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय आरबीआई, इसका मतलब क्या होता है? तो मोर लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में आई। जैसे ही बैंक रेट कम होगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाएंगे अपने व्यापार को शुरू करने के लिए। वेस्टर्लीज जो है सदर्न हेमिस्फेयर में वो स्ट्रॉन्गर और परसिस्टेंट होता है देन इन नदर्न हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर हैज़ लेस लैंड मास एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है, ठीक है, वो हमारा मैक्सिमम होता है एट पोल, ठीक है, ये भी एक रीज़न होता है। कोरियोलिस फोर्स हायर इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो 0 होता है एट इक्वेटर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 ओनली। रेगुलर आप फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स ले रहे हो जो कि डाइट्स में रिकमेंड किया जाता है, ये गुड सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट कैसे एक व्यक्ति के हेल्थ और उसकी लॉन्गिविटी को मेंटेन करता है? तो वह न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया और ईस्ट एशिया में अगर देखा जाए तो नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस जो है वो ग्रेटली रिड्यूस हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? तो डीपनिंग द मलक्का स्टेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, डीपनिंग नहीं वाइडनिंग, वाइडनिंग। तो ये डीपनिंग जो है वर्ड डाल के इसको क्या किया? गलत किया। ओपनिंग ए न्यू कैनाल अक्रॉस द क्राइस्टुमास बिटवीन गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी, बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा सेकेंड ओनली होगा। कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रीडोमिनेटली एक सेकुलर सिविलाइजेशन है और रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन वो डोमिनेट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पीरियड में कॉटन को यूज़ किया जाता था टेक्सटाइल बनाने में, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोअर जो गैंगेटिक प्लेन है वो करेक्टराइज है ह्यूमन क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर पूरे साल होता है। कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ क्रॉप है जो मोस्ट सुटेबल इस रीजन में? तो पैडी और जूट, ठीक है। फिर कह रहा है मेन रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, ठीक है। तो लोकेटेड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल में, बिल्कुल सही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म नहीं कोल्ड, जब कोल्ड ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में आता है तो वहाँ पे डेजर्ट क्रिएट होता है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसका 1 ओनली होगा। फिर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर होता है लोअर लेटीट्यूड में एज कम्पेयर टू हायर लेटीट्यूड, ठीक है, नॉर्मली बोला है, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है माउंटेन ग्रेडियंट्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ग्रेटर होता है लोअर एल्टीट्यूड में एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद से हम देखें, देखो ये पोल है, ये हमारा है इक्वेटर, ठीक। तो जब पोल से इक्वेटर की तरफ आता है तो हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से क्या है? कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकोंग रिवर जो है ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और नैरो और पैरेलल माउंटेन से अपर रीच करती हैं। और ब्रह्मपुत्रा जो है एक यूटर्न लेती है, तो यूटर्न वो इट्स ड्यू टू, वो क्यों लेती है?
क्योंकि वहाँ पे सिंटेक्सल बेंडिंग होता है जियोलॉजिकल यंग माउंटेन का, ठीक है। उसके बाद से क्या है, जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजिली स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि कोई क्लाउड या वाटर वेपर नहीं होता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, कोई वर्टिकल विंड नहीं चल रही होती है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो एक स्टेट इंडिया में है, उसको पहचानना है कैरेक्टरिस्टिक से। नदर्न पार्ट है इन एरिड एंड सेमी एरिड, सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, और कल्टीवेशन जो होता है कैश क्रॉप का वो प्रिडोमिनेंट होता है ओवर फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो ये किस स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक के बारे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यह गुजरात की बात कर रहा है। फिर कह रहा है आकि आपको बताना है आकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, ठीक है, ये क्या है। तो यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड करता है यूजर एक्सेस टू देयर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, और मेंटेन करता है सिक्योरिटी जो है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है, ठीक है। आपको मालूम होगा इंड टू इंड इंक्रिप्शन की बात की गई है, ठीक है। धर्म और रीता, ये सेंट्रल आइडिया है एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया के। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। धर्म जो है कंसेप्शन है ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू ओन सेल्फ एंड टू अदर, बिल्कुल सही है। रीता जो है एक फंडामेंटल मोरल लॉ है जो कि फंक्शन जो है यूनिवर्स के और जो भी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। धर्म और रीता करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दोनों ही हमारे क्या होंगे यहाँ पे सही होंगे, ठीक। आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, आपको कमेंट क्या करना है जब आपको मंच या माइक मिले, ठीक है। शेयर क्या करना है आपको, हैप्पीनेस को, ठीक है। सब्सक्राइब आपको क्या करना है, फैमिली फर्स्ट, और वहां से नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। हम लोगों ने अभी 2025 से लेके 2011 तक के PYQ जो है GS1 वो फिनिश कर दी। कल से हम लोग CSET के PYQ को शुरू करेंगे इसी ऑर्डर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 15 साल की जर्नी बिना आप लोगों के साथ की ये कंप्लीट नहीं हो सकती थी, और 15 डेज़ में आपने 15 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हमारे साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, ठीक है। और थैंक यू टू यू ऑल फॉर दिस। एंड CSET हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी 15 डेज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो विद इन 1 मंथ हम लोग 15 ईयर्स के जो PYQ हैं उसमें GS1 और CSET दोनों पेपर जो हैं सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। और आप एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में होंगे इस बार के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।